दिमाग मालिक बनने के लिए लगाया होता तो आप खुद 4-6 लोगों को नौकरी दे रहे होते, 4-6 लोगों को नौकरी पे आप रखे होते। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा देश अब नौकर की श्रेणी से ऊपर आए और बिजनेसमैन बने। हर बच्चा, आप ये संकल्प लो कि हमें 10 लोगों को रोजगार देना है बस। और इसके लिए हमारे भैया मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हर बच्चा, हर व्यक्ति, आप ये संकल्प लो कि हमें 10 लोगों को रोजगार देना है बस। जिस दिन भारत का युवा ये सोच लेगा कि हमें 10 लोगों को रोजगार देना है, उस दिन हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह है पहली बात। मैं आपको समझाऊं कि देखिए, नौकरी आप कर रहे हैं साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है, इससे आप अनुभव तो पा लो, पर सदा के लिए नौकरी पर निर्भर ना हो जाना। आगे अपना भी कुछ प्लान कर सकते हैं आप, आगे अपना भी कुछ प्लान कर सकते हैं आप। तो शुरुआती आपके हाथ पांव मजबूत करने के लिए, कंधों को मजबूत करने के लिए, अनुभव बढ़ाने के लिए तो ठीक है नौकरी कुछ दिन के लिए। महाराज क्या होता है, कुछ लोगों पे ऋण होते हैं जी, कुछ लोगों ने एजुकेशन के लिए लोन लिया होता है जी। सलाह किससे ली? मंथरा से। अरे आप महारानी है कैकई, आप राजा दशरथ जी की पत्नी हैं, आपको सलाह लेनी थी तो गुरु वशिष्ठ जी से लेते जी, माता अरुंधति से लेते, आपको कैकई होकर के मंथरा से, जो तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा लगा रही है। सलाह देने वाला कौन है? अर्जुन को सलाह देने वाले थे कृष्ण, और दुर्योधन को सलाह देने वाला था शकुनी। ये बहुत मायने रखता है कि जीवन में सलाहकार कौन है। बिल्कुल महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही। और महाराज मैं एक बात कहता हूं, आप सब में से यहां पे बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? बस इतने लोगों को ही चलानी है। बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? मर्सिडीज किसको चलानी है? बीएमडब्ल्यू किसको चलानी है? तो भाई अगर आपको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू चलानी है तो उससे सलाह लेना छोड़ दो जो स्कूटर भी नहीं चला पा रहा है। हम गलती यही कर रहे हैं महाराज, जो स्कूटर नहीं चला पा रहा है या जो स्कूटर पे घूम रहा है उसकी सुन सुन के बोलते हैं ठीक है मुझे तो गाड़ी खरीदनी है। अरे कैसे खरीदोगे? उसकी सुनो जिसने जीवन में गाड़ी खरीदी है, और उसकी सुनो जिसने जीवन में दूसरों को गाड़ी खरीदवाई है। जब हम ऐसे लोगों को अपनी संगति में रखेंगे तो हमारी प्रगति होनी तय है महाराज। इन दोनों की सोच में अंतर क्या है? महाराज मैं गांव और शहर पे इतना फोकस नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कई बड़े बिजनेसमैन जो हैं जी, वो गांव से आए हैं। जैसे अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के मालिक हैं, जो आज भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, उसके मालिक बिहार से आए जी। मुकेश अंबानी के फादर साहब धीरूभाई अंबानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन चोरवाड़ गांव से आए थे, गुजरात के जी। तो मुझे शहर और गांव से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रगतिशील आदमी होता है, जिसकी मानसिकता प्रगति करने की होती है, वो कभी भी पढ़ाई पे फोकस करता है, सीखने पे फोकस करता है जी। हमारे यहां क्या है महाराज कि एक व्यक्ति 20 साल 22 साल 21 साल पढ़ाई करता है और उसको लगता है बस अब मेरे को जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे मम्मी पापा भी इसमें काफी बार खेल करते हैं, बेटा एक बार 10वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार 12वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, इंजीनियरिंग कर ले लाइफ सेट हो जाएगी। तो आदमी ना थक थक के पढ़ाई करता है, उसके बाद बस यार थोड़ा और कर ले। पर लाइफ की जो पढ़ाई है, अब देखिए पिछले 5 सालों में दुनिया इतनी तेजी से बदली है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हम सबके हाथ में चल रहा है, जो नई चीज है उसको अपनाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि गांव के हम हैं या शहर के हम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना है और आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है माओ। परंतु ये याद रहे कि पैसा कमाने के समय आप ये ना सोचें कि नहीं अब पैसा कैसे भी कमाओ, तो मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं लोग, चोरी करके कमा रहे हैं, गांजा बेच के कमा रहे हैं। ये गलत रास्ते से नहीं, पैसा कमाना है पर सही रास्ते से कमाना है। बताइए पैसा कमाने का सबसे सरल तरीका क्या है? लोग कहते हैं, हम इन नौजवान बच्चों से जब कहते हैं कि आप बिजनेस करो, तो वो एक ही सवाल करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। जब पैसा ही नहीं है तो हम बिजनेस क्या करें? हम तो नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या उत्तर होगा इनके लिए? महाराज देखिए, ये वापस